हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड आई थिंक प्रोबेबिलिटी हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम द क्लास 8th एंड ये 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा और 12th में भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले हम कुछ उसके बेसिक एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं कि उसके बेसिक एलिमेंट क्या क्या है। फर्स्ट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो हम लोग बहुत सारे करते हैं, कुछ हमें पता भी है, नहीं भी पता है। जैसे डाइस को रोल करना, है ना, कॉइन को टॉस करना। ओके, बहुत सारे किसी बैग में बहुत सारे बॉल अगर फिल है एक ही साइज़ के, उनमें से हम किसी बॉल को चूज़ करना बिना देखे, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि हम डेली करते हैं। तो एन एक्सपेरिमेंट इन विच टोटल आउटकम्स आर नोन बट विच आउटकम्स अपीयर डज नॉट नोन, माने कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसपे टोटल आउटकम्स नोन होते हैं, पता होता है क्या आने वाला है, मतलब पता होता है कि उनमें से कौन सा आने वाला है। अब पता होता है कि किन में से आएगा, हमें ये पता होता है कि टोटल आउटकम क्या है, किन में से क्या आएगा, बट कौन सा आएगा एक दफ़ा में, कौन सा आएगा वो हमें पता नहीं होता है। जैसे हमने डाइस को रोल किया तो हमें ये पता है कि 1 से लेकर 6 में से ही आएगा ये, बट 1 से लेकर 6 में से कौन सा आउटकम आने वाला है वो हमें पता नहीं होता है। तो डाइस को रोल करना क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। डाइस को रोल करना क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा रोलिंग डाइस। ओके, डाइस को रोल करना, टॉसिंग कॉइन, selecting a card from a pack of 52 cards। ठीक है, तो ये सब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। नहीं, हमें ये पता होता है कि किस में से आएगा। जैसे 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स है, तो हमें ये पता है कि 52 पत्तों में से ही आएगा, है कि नहीं? उनमें से ज़्यादा तो नहीं हो सकता कि चमुन हो जाएंगे। तो जैसे प्लेइंग कार्ड में से अगर हम पत्ते को सेलेक्ट करते हैं तो हमें तो ये पता है कि 52 में से ही आने वाले हैं, बट कौन सा आने वाला है वो हमें पता नहीं होता है। एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड टॉपिक इज द सैंपल स्पेस, या फिर और क्या कहते हैं? टोटल आउटकम, दोनों कहते हैं। किसी किसी बुक में टोटल आउटकम्स लिखा होता है, किसी किसी बुक में सैंपल स्पेस लिखा होता है, या फिर छोटे क्लास में टोटल आउटकम्स लिखा होता है और हायर क्लास में, हायर स्टैंडर्ड में सैंपल स्पेस लिखा होता है। ओके, टोटल रिजल्ट ऑब्टेन्ड, टोटल एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड, या फिर टोटल मेंबर्स ऑब्टेन्ड, टोटल मेंबर्स ऑब्टेन्ड। ओके, in any random experiment, in any random experiment, ठीक है, is called sample space। इसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं, या फिर टोटल आउटकम्स कहते हैं। समझ आया? यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट के दौरान जो टोटल रिजल्ट बनेंगे, जो टोटल मेंबर्स आएंगे, जैसे हमने डाइस को रोल किया तो टोटल मेंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स क्या होगा? 1 2 3 4 5 6।
सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। सैम्पल स्पेस बोलो या टोटल आउटकम्स बोलो, बात एक ही है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, समझ आया, ये होता है। क्लियर। नाउ अगला हमारा है क्या, इवेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज द इवेंट। इवेंट क्या होता है, ईच आउटकम of a random experiment is called event। ठीक है, event is always taken from total outcomes, that means sample space। ओके, तो इवेंट क्या होता है, जो भी टोटल आउटकम बना उससे जो भी निकल के आता है वो हमारा इवेंट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे देख लो आप, जैसे हमने डाइस को रोल किया, ठीक है, रोलिंग ए डाइस को रोल किया, तो ये है क्या है भाई, ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डाइस को रोल करना क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, उसको रोल किया तो रिजल्ट क्या क्या मिला, क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट मिल सकता है। ये क्या होता है भाई, ये होता है टोटल आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या निकलता है, टोटल आउटकम्स निकलता है या फिर सैंपल स्पेस निकलते हैं। और सैंपल स्पेस का ही पार्ट क्या होता है, इवेंट। जैसे हमने इसमें से बोला कि गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है। तो हमने टोटल आउटकम्स में से ही कुछ नंबर को चुना, और ये जो कुछ नंबर चुने गए हैं, सेलेक्ट किए हुए हैं, ये क्या है, इवेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से टोटल आउटकम्स आता है, और टोटल आउटकम से क्या फॉर्म होता है, इवेंट फॉर्म होता है। तो एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी है इसी तीनों पर ही बेस्ड है, और मेनली किस पर बेस्ड है भाई, इन्हीं तीनों पर ही बेस्ड है। और फॉर्मूले में खाली हम इवेंट और आउटकम्स का ही यूज़ करते हैं, और फॉर्मूला इसका होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, ये तो अभी बेसिक चीज़ चल रहा है, अभी प्रोबेबिलिटी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा और बेसिक में आएंगे हम लोग। ओके, तब उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी के सम्स सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इवेंट कितने प्रकार के होते हैं। हमने इवेंट तक तो पहुंचा दिया आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर टोटल आउटकम्स, फिर इवेंट। इवेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला होता है श्योर इवेंट या फिर सर्टेन। ठीक है, द event which always occur, okay, is called as event, is called as sure event, is called as sure event। ठीक है, ऐसा इवेंट जो हमेशा पॉसिबल हो, जो हमेशा ऑकर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट वो इवेंट होने वाला ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सन राइजेस इन द ईस्ट, अब उसको कौन रोक सकता है, कोई रोक सकता है नहीं बच्चों। तो सन राइजेस इन द ईस्ट किस टाइप का इवेंट है, श्योर इवेंट है। 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 मिलकर 4 होना। तो 2 and 2 मेक्स 4 ऑलवेज, चाहे वो अमेरिका में पढ़ाया जाए, चाहे पाकिस्तान पढ़ाया जाए,
चाहे इंडिया में पढ़ा जाए चाहे जहाँ पढ़ाया जाए, चाहे किसी भी कंट्री में आप जाओगे, किसी भी लेवल में रहोगे, 2 and 2 हमेशा 4 ही होगा। संडे कम्स बिफोर मंडे, ऑलवेज ट्रू है, ये तो हमेशा क्या यूनिवर्सल ट्रू है। अच्छा एक चीज़ और, जो स्टेटमेंट बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वही हमारा क्या होता है, श्योर इवेंट होता है। ठीक है, वही क्या होता है अपना श्योर इवेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, श्योर के बाद इम्पॉसिबल इवेंट। अब तो सर्टेन था, बिल्कुल निश्चित, जो हमेशा पॉसिबल हो। अब क्या है जो हमेशा इम्पॉसिबल हो, तो उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। डेफिनेशन क्या है, द इवेंट which never occur, the event which never occur is called as impossible event। ओके, ऐसा जो कभी भी हो ही नहीं सकता, जो कभी नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, सन राइजेज इन द वेस्ट, सन कभी वेस्ट में राइज होता है, नो, देन सन राइजेज इन द वेस्ट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। 2 and 2 makes 5, इज इट पॉसिबल, 2 and 2 makes 5, no, therefore 2 and 2 makes 5 is a impossible event। अंडरस्टैंड, समझ आया, ओके। अब एक है आपके पास थर्ड वाला, पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल यानी जो ऑकर भी हो और जो ऑकर ना भी हो। द इवेंट विच आइदर ऑकर, मतलब हैपन, और नॉट। जो ऑकर हो, हैपन हो या फिर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉसिबल इवेंट कहते हैं। द इवेंट विच आइदर ऑकर और विच आइदर हैपन और नॉट हैपन इज कॉल्ड द पॉसिबल इवेंट। यानी जिसमें होने और ना होने या ना होने दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉसिबल इवेंट। एक्चुअली हम लोग जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल की और सर्टेन की प्रोबेबिलिटी तो फिक्स होती है। ठीक है, सर्टेन की प्रोबेबिलिटी होती है 1 और इम्पॉसिबल की होती है 0, उसका तो फिक्स होता है, तो उसका क्वेश्चन तो दिया नहीं जाएगा आपको। तो पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं बुक में, स्टैंडर्ड में, जितने भी स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ते हो, उन पर जितने भी प्रोबेबिलिटी दी जाती है उसमें क्या होता है, सब पॉसिबल इवेंट की ही पॉसिबिलिटी दी जाती है, जहाँ पे होती भी है और नहीं भी होती है। दैट्स इट, अंडरस्टैंड, ओके। कुछ ये तो इवेंट तक हुआ। अब कुछ इससे जुड़े हुए नोट्स हैं टाइप के, इम्पॉर्टेंट नोट समझ लो आप, या हिंट समझ लो, कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। जैसे मान लो कोई इवेंट ई है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ई यानी इवेंट, और पी यानी उसकी प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी, या 0 के इक्वल होगी, या फिर 1 से छोटी होगी, 1 के इक्वल होगी, या फिर दोनों के बीच की होगी। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/4, 1/9 एट्सेट्रा जो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ सकती है। इस पर डिनोमिनेटर हमेशा हायर रहता है, डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर रहता है न्यूमरेटर से, यानी न्यूमरेटर लेस रहेगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, है ना। जब न्यूमरेटर लेस होता है और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी अगर हमारा प्रोबेबिलिटी प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, दैट मीन्स न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा।
जिससे हमने लिखा है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, मान लो 4/1 आ गया तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। 7/2 आ गया तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा आंसर हमें हमारा। ठीक है, नाउ अब हम लोग कुछ इवेंट के कुछ एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स की जानकारी लेते हैं। चलो पहले आ जाते हैं हम लोग कॉइन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले हम किस पे जाते हैं, कॉइन पे जाते हैं। तो ओके, चलो दूसरा कलर थोड़ा सा हम लोग सेलेक्ट कर लिए। टोटल आउटकम्स, tossing a coin one time। एक कॉइन को, एक सिक्के को एक बार उछाला तो टोटल आउटकम TO यानी टोटल आउटकम्स क्या बनेगा, एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो H आएगा या तो T आएगा, और टोटल आउटकम्स क्या बनेगा हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है, टोटल आउटकम्स tossing a coin 2 times। अगर हम इसको 2 बार उछालेंगे तो 2 सिक्के अगर आपके हाथ में हो और उसको एक साथ, 2 सिक्के को एक बार उछालना या एक सिक्के को 2 बार उछालना, तो क्या होगा, या तो हेड हेड आएगा या तो क्या होगा, हेड हेड आएगा, या फिर फाइनली टेल टेल आएगा। या फिर क्या होगा बीच में, पहले हेड आ सकता है फिर बाद में टेल, या फिर पहले टेल आ सकता है फिर बाद में हेड। फिर टोटल कुल कितने आउटकम्स बने, 1 2 3 4 आउटकम्स बने। इज दैट क्लियर। तो कॉइन के लिए पहला है, कॉइन के लिए दूसरा है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक फॉर फर्दर यूज। अंडरस्टैंड। अब हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, टॉसिंग कॉइन 3 टाइम्स, टोटल आउटकम्स टॉसिंग कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम अगर उछाला तो क्या रिजल्ट बनेगा अपना, 3 का तब कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। एक तो एच 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 होगा, एक लास्ट में क्या होगा, टी 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 हो सकता है। और क्या बनेगा, आउटकम्स, आउटकम्स यानी टोटल रिजल्ट कितने हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो अब हम एक बार एच लेंगे और 2 बार टी लेंगे और एच के प्लेस को हटाते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। तो THT एंड TTH, एच पहले शुरू में था फिर बीच में गया फिर लास्ट में हो गया। ये तीनों किसका बना है, जब एक एच हो और 2 टी हो। अब हम एक टी लेंगे और 2 एच लेंगे, तो टी शुरुआत में हो गया, टी को बीच में रख दिया, टी को लास्ट में रख दिया। कुल कितने आउटकम्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स बनेंगे। कुल कितने आउटकम्स बनेंगे, 8 आउटकम्स बनेंगे। और हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप ये पता कर सकते हो कि कितने आउटकम्स बनने वाले हैं। फॉर्मूला है 2 पावर n। 2 ही क्यों, क्योंकि सिक्के में, कॉइन में 2 फेस होते हैं, इसलिए 2 पावर n मतलब जितनी बार आप रोल करोगे, टॉस करोगे। 1 टाइम रोल किया तो 2 पावर 1 यानी 2, 2 टाइम रोल किया यानी 2 पावर 2 यानी 2 इंटू 2 यानी 4 आएगा आउटकम्स। और 3 टाइम रोल किया यानी 2 पावर 3 यानी 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2
कुल कितना आया 2 to the 4 to the 8, जो कि हमारा ये आउटकम्स आया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा, किसके बारे में देखा हमने टोटल आउटकम्स यानी टोटल रिजल्ट यानी सैंपल स्पेस के बारे में देखा। किसको? जब हमने सिक्के को उछाला यानी कॉइन को टॉस किया, तब 1 टाइम टॉस किया 2 आउटकम, 2 टाइम टॉस किया 4 आउटकम्स, 3 टाइम टॉस किया 8 आउटकम्स, और भी हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? डाइस के बारे में। नो वी शैल स्टडी अबाउट द डाइस। ठीक है, टोटल आउटकम्स, डाइस को हम लोग रोल करते हैं एक्चुअली। टोटल आउटकम्स, रोलिंग अ डाइस 1 टाइम। जब 1 टाइम उसको रोल करेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम्स आएगा मालूम है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। देन हाउ मच आउटकम्स वी विल गेट? वी विल गेट टोटल 6 आउटकम्स। ठीक है, पा सकते हैं बराबर। अब हम देखेंगे रोलिंग अ डाइस 2 टाइम्स। तो जब हम डाइस को रोल करेंगे 2 टाइम्स पे, तो 2-2 का पेयर बन के आएगा। 1-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, 1-5 हो सकता है, 1-6 हो सकता है। ये तो 1 की लाइन हो गई। फिर 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। इस तरह 3 की लाइन 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 हो सकता है। इस तरह 4 की लाइन आएगी 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। इस तरह 5 की लाइन आएगी 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। इस तरह 6 की लाएंगे फाइनल लाइन 6-1, 6-2, 6-3। ओके, सिक्स 4, 6-5, 6-6, टोटल आएंगे 36 आउटकम्स। इसको काउंट करोगे ना तो टोटल 36 आउटकम्स आते हैं जब हम किसी डाइस को 2 टाइम्स रोल करते हैं तब। ओके, अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा। ध्यान से अटेंशन रखेंगे तो सबको समझ में आएगा। ओके, ये तो डाइस का हो गया कि इतने सारे होते हैं, बराबर है, क्लियर है। इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ें, ये 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सबको काम आएगा, इसलिए आपको अटेंशन होके वीडियो देखना है। ओके, नाउ पे अटेंशन ऑन द टॉपिक प्लेइंग कार्ड, दैट मीन्स सिंपली कार्ड्स। There are total 52 cards. How much? 52 cards. Playing cards 2 टाइम्स में डिवाइड होते हैं, 2 कलर्स में डिवाइड होते हैं। कौन? रेड में और ब्लैक में। ठीक है, यानी दैट मीन्स इक्वली जो डिवाइड होते हैं। तो ये कितना हुआ 26, ये कितना होगा 26। रेड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, हार्ट, डायमंड,
इक्वली डिवाइड होता है 13 ब्लैक भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, किस में स्पेड्स एंड क्लब्स, CLUBS। ओके ओके, अच्छे से देता हूँ CLUBS। ओके, तो 52 कार्ड्स किस में डिवाइड है भाई? रेड में। कितने हैं? 26। अगेन ब्लैक 26, उसके बाद हार्ट 13, डायमंड 13, उसी तरह स्पेड 13 और क्लब्स 13। ठीक है, तो हार्ट लाल पान का पत्ता जिसको कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, लाल पान का पत्ता 13, हार्ट डायमंड यानी ईंट का पत्ता 13, स्पेड्स यानी हुकुम का पत्ता 13, क्लब्स यानी चिड़ी का पत्ता 13। तो इस तरह से कुल कार्ड्स कितने होते हैं? 13 होते हैं, अलग अलग सूट्स के। हार्ट, डायमंड, स्पेड्स, क्लब्स को हम लोग सूट्स कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। और रेड और ब्लैक को क्या कहते हैं? कलर्स कहते हैं। क्लियर। अब ये जो 13 पत्ते होते हैं उसके बारे में हम लोग देखें कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लेना। अब हम 13 पत्ते जो हर एक में, यानी हार्ट में, डायमंड में, क्लब्स में और स्पेड्स में जो 13 पत्ते वो कौन कौन है? तो पहला आपका है एस, दूसरा आपका है किंग, ठीक है, राजा, बादशाह जिसको कहते हैं। उसके बाद आपका है क्वीन, उसके बाद आपका है जैक्स, ठीक है। उसके बाद आपका है नंबर 10, उसके बाद है नंबर 9, उसके बाद है नंबर 8, उसके बाद है नंबर 7, उसके बाद है नंबर 6, उसके बाद है नंबर 5, उसके बाद है नंबर 4, उसके बाद है नंबर 3 एंड ऑल्सो नंबर 2 एंड ऑल्सो नंबर 1। वर्ड तो नहीं है, 1 हमारा ये वाला है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ 1 कहाँ है? इक्की को ही 1 कहते हैं। कुल कितने पत्ते हैं गिनोगे आप तो 13 आएंगे। तो ऐसे 13 हर्ट में भी होते हैं, डायमंड में भी होते हैं, स्पेड्स में भी होते हैं और क्लब्स में भी होते हैं। तो कुल एस कितने होते हैं? 4। एक हर्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड्स का और एक क्लब्स का। हर्ट 4, अरे सॉरी, किंग्स 4, एस 4, क्वीन 4, जैक्स 4, नंबर 10 4, नंबर 9 भी 4 होते हैं, नंबर 8 भी 4 होते हैं, नंबर 7 भी 4 होते हैं, नंबर 6 भी 4 होते हैं, नंबर 5 भी 4 होते हैं। नंबर 5 यानी पंजा, नंबर 10 यानी दहला, ऐसा मतलब ये सभी 4 होते हैं। ओके, इनमें से 3 पत्ते ऐसे हैं बच्चों, चेहरे वाले हैं, दैट मीन्स फेस कार्ड। तो 3 फेस कार्ड मिलते हैं आपको, हार्ट में, 3 डायमंड में, 3 स्पेड्स में, 3 क्लब्स में। यानी रेड में कौन कौन है? हार्ट के, डायमंड के, यानी 3 6 रेड वाले हैं अगर ऐसे देखा जाए तो, और 3 6 ब्लैक वाले हैं, स्पेड के 3 और क्लब्स के 3। तो कुल 12 पत्ते हैं। ठीक है, कुल कितने कार्ड से अपने फेस कार्ड? 12 है। 3 हार्ट का, 3 डायमंड का, 3 क्लब्स का, 3 स्पेड्स का, 3 4 से 12 होते हैं। रेड की बात की जाए तो रेड में 6 होते हैं, 3 हार्ट का, 3 डायमंड का। ब्लैक में बात की जाए तो ब्लैक में भी 6 होते हैं, 3 स्पेड्स के और 3 क्लब्स के। ओके, तो इस तरह से ये पत्तों की बात हुई हमारी। क्लियर। अब पत्तों की बात के बाद हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। समझ आया? तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल YEC से जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे और आपका जो जानकारी है, नॉलेज है, वो एनहांस होता रहेगा। ओके, थैंक यू टू ऑल, माई सेल्फ सुजीत दुबे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।